कर्म और कर्म बंधन में भेद है। कर्म को रोका नहीं जा सकता, वो चित्त का नियम है। कर्मों से मुक्ति नहीं है। कर्म बंधन से मुक्ति हो सकती है। कर्म बंधन नष्ट हो सकते हैं, कर्म नहीं नष्ट होते। चेतना नहीं है किसी व्यक्ति की तो जो भी कर्म होते हैं उससे बंध जाता है, वो जीव उससे बंध जाता है। अर्थात उसके जो अगले जो कर्म है, आने वाले कर्म है, वो पिछले कर्मों पर आधारित होंगे। इसे हम कहेंगे कर्म बंधन। उसने भूतकाल में कुछ बुरा किया होगा तो अभी भी वो भोग रहा होगा उसके प्रभाव, और आगे भी भोगता रहेगा। आज कुछ बुरा करता है, बुरे का अर्थ है कि सर्वमान्य है कि ये बुरा है, हत्या करता है, जीव हत्या करता है, झूठ बोलता है, आदि आदि, तो उसके जो फल है वो उसी को मिलेंगे। ये कर्म बंधन है। कुछ अच्छा करता है तो भी, दान किया है, पुण्य किया है, सच बोला है और किसी की मदद की है, निस्वार्थ भाव से सहायता की है, वो भी उसी को मिलेंगे। ये भी कर्म बंधन है। क्यों? क्योंकि न ज्ञान है न चेतना है, वो जीव अज्ञान में है। अज्ञान का बंधन ही कर्म बंधन है, ध्यान दीजिए। और जैसे ही चेतना जागृत होती है, जो ज्ञान का परिणाम है, चेतना कोई चमत्कार नहीं है, कोई और नहीं जागृत कर सकता। चेतना ज्ञान से ही जागृत होती है। ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। मेरा स्वरूप क्या है, वो ज्ञान, वो जानने से चेतना जागृत होती है। थोड़ी फिसलती है, थोड़ा सा होता है, अंधेरा उजाला चलता है, वो जीवन है हमारा, वो तो होता ही रहेगा। लेकिन जब चेतना आ जाती है आखिरकार, तो कर्म उतने ही होते हैं, वैसे ही होते हैं, वो नियम टूटता नहीं है, लेकिन जीव उससे बंधा नहीं होता। ये भी चमत्कार नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जीव मुक्त होता है वो करने के लिए जो चेतना से प्रकाशित है। देखिए, जो पिछले कर्म हुए हैं उसके फल तो मिलेंगे, वो चेतना हो तो भी मिलेंगे, उसका नहीं कुछ किया जा सकता, वो नियम नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन वो बहुत कम होते हैं और इसी जन्म में भी खप जाते हैं। वो मैंने बहुत लोगों का देखा भी है। बड़े बड़े जो प्रभाव है, फल है, वो जल्दी निकल आते हैं उनके। जैसे ही चेतना जागृत होगी वो सब निकल आएगा। और जो नए हैं वो नहीं बनते। देखिए, जो नए कर्म है, क्योंकि जीव ही नहीं बचा, व्यक्ति ही नहीं बचा, तो किसके कर्म? फिर ये बंधन नहीं बनता। मेरा कर्म, मेरी इच्छा, मेरी वासना, ये सब नहीं होता। स्मृति में पड़ेगी वो छाप, लेकिन वो प्रभावित नहीं करेगी उसके भविष्य में जो कर्म हो रहे हैं उस जीव के द्वारा, तो उसको प्रभावित नहीं करेगी। इसको हम कहते हैं मुक्ति हो गई उसकी, छूट गया वो कर्म बंधन से। जो सामान्य व्यक्ति है, क्या वो बंधा है? नहीं, वो भी नहीं बंधा, वो भी मुक्त ही है, लेकिन उसको अज्ञान है कि मैं बंधा हूँ, उसको अज्ञान है कि मैं बंधा हूँ। इसके लिए शास्त्रों में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है कि जब हाथी छोटा होता है, बच्चा होता है, तब उसको पकड़ लिया जाता है। बड़े हाथी को पकड़ना कठिन काम है, तो छोटे बच्चे को पकड़ लेते हैं लोग और फिर उसको बांध के रखते हैं, उसको रस्सी से बांध के रखते हैं, उसको जंजीर से बांध के रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उससे मेहनत करवाते हैं। अब वो जो हाथी है, हाथी का बच्चा, वो नहीं निकल पाता वहाँ से, वो तोड़ नहीं पाता रस्सियों को, और उसके मन में ये बात छप जाती है कि मैं तो बंधक हूँ, अब ये रस्सी नहीं टूट सकती, मेरा जीवन ऐसे ही चलेगा। तो वो प्रयास ही छोड़ देता है, वो प्रयास करना ही बंद करता है। वो उसको हम कहते हैं पालतू हो गया, अब भागने का प्रयास नहीं करता, अब रोता धोता नहीं है, चिल्लाता नहीं है। जब वो बड़ा होता है तो ठीक वही रस्सी उसको बांधती है। अब उस हाथी में इतनी शक्ति को तोड़ सकता है, वो खूटी वूटी सब तोड़ ताड़ के भाग सकता है, लेकिन क्योंकि उस पे ये आप कह सकते हैं कर्मों का फल कर्म बंधन में है वो, कि नहीं ये तो मैं बंधा हूँ और मैं नहीं भाग सकता, तो वो प्रयास ही नहीं करता। वो मान लेता है कि मेरे तो भाग्य यही है कि ऐसा ही मुझे रहना है, बंधा ही रहना है, यही काम करना है। ये है कर्म बंधन। उसमें है शक्ति, भाग सकता है, लेकिन उसकी जो स्मृति में जो छाप पड़ी है, जिसको आप संस्कार कहेंगे, उसकी वजह से वो कुछ नया नहीं कर सकता। ये देख नहीं सकता अपनी स्थिति कि मैं मुक्त हूँ, मैं कभी भी जा सकता हूँ, भाग सकता हूँ। वो ये छोटा सा आदमी मेरे सिर पे बैठा रहता है, उसको कभी भी उठा के मैं पटक सकता हूँ, उसको मार सकता हूँ। तो ये बुद्धि उसकी वहाँ काम करना बंद हो जाती है, क्योंकि बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग उसकी हुई है, बचपन से ही अज्ञान में है। इसी तरह से जीव है, कई जन्मों से वह अज्ञान में है। अब सोचना भी उसने बंद कर दिया है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। वो यही समझता है कि मनुष्य हूँ, यहाँ तक कि वो समझता है कि मैं ये शरीर हूँ, इसकी मृत्यु मेरी मृत्यु है, इसका जन्म मेरा जन्म है। वो तारीख भी याद रखता है कब मैंने जन्म लिया था,
उस दिन अपना जन्मदिन भी मनाता है वो। ये क्या है? ये अज्ञान है। अज्ञान का अंधकार आ गया है, अब दिखता नहीं है। जिस दिन ज्ञान होगा उस दिन उसको मुक्ति मिलेगी। फिर अब आगे आने वाला जो समय है पूरी तरह मुक्त होगा। वो जो चाहे वो करेगा। कर्म चलते रहेंगे, उस कर्म को कुछ नहीं कह सकता। वो सब माया है, मिथ्या है, कुछ करना भी नहीं है हमें।